नमस्कार भाई लोग, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई एकदम भन्नाट तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में आईयूपीएसी का बल्ले बल्ले हो जाएगा। हाँ मेरे भाई, एकदम सही सुन रहे हो आप। आज की क्लास में आईयूपीएसी नामकरण एकदम आसान तरीके से सिखाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और भी कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। मैं इस चीज का गारंटी लेता हूं। मेरे भाई, एकदम आसान तरीके से आपको पहले क्या नियम है वो सब सिखाएंगे। इसके बाद 20 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे मेरे भाई, एकदम आसान तरीके से। आप पूरी वीडियो को देखना। हम आपको टॉपिक की ओर लेकर आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है आइए समझते पहले। आईयूपीएसी नामकरण। मेरे भाई, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। पूछने वाला आपसे नहीं है, मन करेगा तो याद कर लेना। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मेरे भाई, इसको हिंदी में बोला जाता है शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय संघ, यानी उसी को हिंदी में बोला जाता है मेरे भाई। मन करेगा तो याद कर लेना, ये पूछने वाला नहीं है। मेरे भाई, इधर बगल में देखो आप, तो यहाँ पे बना हुआ सी। सी मतलब होता है कार्बन। क्या होता है मेरे भाई, सी से क्या होता है यहाँ पर, कार्बन होता है। कार्बन का नीचे क्या लिखा है, परमाणु क्रमांक। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है मेरे भाई, 6 होता है। और मेरे भाई, यहाँ पे क्या लिखा है, परमाणु भार लिखा है। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12। इसको आप याद कर लो। कार्बन परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12 होता है। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। आगे इधर देखो, लिखा है कार्बन की संयोजकता 4 होती है। एमसीक्यू में आ चुका है मेरे भाई। आप जरूर से याद कर लो। कार्बन की संयोजकता कितनी होती, 4। सिर्फ इतना याद करना, कार्बन की संयोजकता 4 होता मेरे भाई। आप लोग 2 इधर से और 2 इधर से भेजे में घुसा लो। 2 और 2 मिलके कितना, 4। कार्बन की संयोजकता 4 होती मेरे भाई। आगे लिखा है अतः कार्बन 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। मेरे भाई, कार्बन कितना सहसंयोजक बंध बनाएगा, 4 ठे सहसंयोजक बंध बनाता है। फिर से बोल रहे हैं, आपको याद कर लेना है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः कार्बन 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। मेरे भाई, इंपॉर्टेंट लाइन था, आपको याद करना बहुत जरूरी है। जैसे मेरे भाई, इधर हम उदाहरण आपके लिए लेकर आए हैं, समझना। यहाँ पर देखो, ये बीच में क्या है, ये कार्बन है। ये बीच में मेरे भाई क्या है, कार्बन है। और कार्बन देखो, एक बंध इधर से बनाया, दूसरा बंध इधर से बनाया, तीसरा इधर से, और चौथा कार्बन, ये जो कार्बन है चौथा बंध इधर से बना लिया। यानी ये बीच में जो कार्बन है ना, कितना बंध बना लिया, 4 ठे बंध बना लिया है। समझ गए होगे। तो दूसरे में देखो, तो इस कार्बन में ध्यान देना। इस कार्बन पर देखो, एक बंध इधर हो गया, दूसरा बंध इधर, 2 बंध हो गया, तीसरा बंध इधर, चौथा भी उसी के नीचे। इस कार्बन का भी 4 बंध पूरा हो गया। मेरे भाई, इस कार्बन पे थोड़ा ध्यान दो। इस कार्बन देखो, एक बंध इधर, दूसरा इधर, तीसरा फिर यही, चौथा फिर यही। मेरे भाई, ये कार्बन भी 4 तरफ से यानी 4 बंध बना लिया है। उस बंध का नाम है सहसंयोजक बंध या फिर सहसंयोजक आबंध। मेरे भाई, एक उदाहरण और है, इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें ये देखो, ये जो कार्बन है ना मेरे भाई, अब यहाँ पर देखोगे ये CH3, फिर ये बॉन्ड बनाया C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको हम और ओपन करते हैं मेरे भाई, ध्यान देना। ये जो कार्बन है, यहाँ पे ये कार्बन हो गया। इस कार्बन के पास मेरे भाई 3 हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है, 3 ठे। तो इसको आप 3 ठे हाइड्रोजन दोगे मेरे भाई। इसको जब आप पूरा फुल संरचना बनाओगे तो इसका 3 हाइड्रोजन दे दिए। फिर आगे यहाँ पर एक बंध बना लोगे इस कार्बन के साथ। मेरे भाई, यहाँ 3 ठे बंध बना है तो इसका 3 बंध बनाओ। फिर यहाँ पे एक कार्बन है और इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन है, यानी एक बंध हाइड्रोजन के साथ। इसको हमने पूरा पूरा फैला करके लिख दिया मेरे भाई। अब आप काउंट कर लो कि बताओ कार्बन के पास 4 बंध पूरा हो पाया है कि नहीं। मेरे भाई,
इस कार्बन पर आप देखो एक बंध इधर, एक बंध इधर, एक बंध ऊपर, एक बंध इसके साइड में, यानी 4 बंध हो गया। इस कार्बन पर ध्यान दो मेरे भाई, 3 ठे तो याद संघमे हो गया और एक इधर बगल में ये वाला फिर से गिना जाएगा ना, ये कार्बन भी 4 तरफ से यानी 4 ठे सहसंयोजक आबंध बना लिया। भाई बगल में देखो मेरे भाई ये वाला कार्बन, एक इधर से और 3 इधर खुद ही है भाई, समझ गए? तो 3 और 1 4। कहने का मतलब मेरे भाई जो कार्बन होता है वह 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। हमने उदाहरण भी ले लिया और आप समझ गए होंगे, याद कर लेना है। अब हम बढ़ेंगे आगे के टॉपिक पर। आते हैं मेरे भाई आगे। अब यहाँ पे आपको सीखना है आईयूपीएसी नामकरण के लिए कुछ ये सारणी है मेरे भाई। इतना ही सारणी आपको याद करना होगा और कैसे याद करना है हम आपको सिखा रहे हैं, एकदम टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक है मेरे भाई? हाँ, इतना है हम यहाँ काउंटिंग भी कर देते हैं। 1 नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, 3 नंबर, आगे 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और ये 8 नंबर हो गया मेरे भाई। 8 के अलावा 9वां कोई भी आपको नहीं सीखना है। ठीक है मेरे भाई? यहाँ पर समूह का नाम लिखा है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हैलो एल्केन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखा है। मेरे भाई ये एल्डिहाइड में छोटी की मात्रा रहेगा ना, इतना आप समझ लेना। फिर यहाँ समूह है, पुरोलग्न, अनुलग्न और सामान्य सूत्र है। मेरे भाई सबसे पहले हम समूह लिखना बताएंगे। एल्केन है ना, एल्केन मेरे भाई समूह में आ जाओ। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा। ठीक है? सबसे पहले समूह को लिखना सिखा रहे हैं। यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिलेगा मेरे भाई तो वो किसका होता है? एल्केन का होता है। एल्केन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध रहेगा, मतलब एक ही आबंध रहेगा। ठीक है मेरे भाई? कार्बन कार्बन के बीच में यदि एक ही आबंध मिले ना, एकक रहे ना, उसे क्या बोलेंगे? वो कार्बन कार्बन के बीच में एल्केन वाला हो जाएगा। किसका हो जाएगा? एल्केन का। मेरे भाई एल्कीन की बात करेंगे तो कहीं पर आपको यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है? अगर सब जगह कार्बन कार्बन के बीच में एक ही आबंध है, मतलब एकल आबंध है मेरे भाई, तो समझ जाओ एल्केन जैसा होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पर आपको डबल बॉन्ड दिख गया मेरे भाई, तो समझ जाओ वो एल्कीन के जैसा हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, अगर कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड यानी 3 ठे बंध दिख जाए, कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पर 3 ठे बंध देखने को मिले, तो आप समझ जाओ वो किसका हो जाएगा मेरे भाई? एल्काइन का हो जाएगा। एल्कीन का सीख लिए हो, एल्काइन का हो जाएगा। इतना आप समझ गए होंगे। आगे आते हैं हैलो एल्केन पर। मेरे भाई हैलो एल्केन की बात कर रहे हैं, ठीक है? हैलो एल्केन में ध्यान देना, ये जो फ्लोरीन होता है ना, यहाँ पर आप समझना, ये हैलो का मतलब यहाँ पर फ्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, Br है मेरे भाई, एक बार इसको और अच्छे से लिख देते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर यहाँ पर ब्रोमीन और आयोडीन, ये समूह हो जाएगा मेरे भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन है। इसे मेरे भाई पूरा चारों को हम ऐसे एक्स से दर्शाते हैं। एक्स का मतलब हैलोजन, हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन चारों लोगों को हम हैलोजन के नाम से जानते हैं। अभी हम साइड में लिखेंगे ना, इसे एक्स से दर्शाते हैं। एक्स का मतलब फ्लोरीन भी हो गया, एक्स मतलब क्लोरीन भी हो गया, एक्स मतलब ब्रोमीन भी और एक्स मतलब आयोडीन भी हो गया मेरे भाई। आप समझ गए होंगे। ठीक है? आगे चलते हैं। एल्कोहल, एल्कोहल का जो समूह होता है मेरे भाई, OH होता है और इधर से ही बंध निकाल देना। मेरे भाई ये बंध जाएगा इधर कहीं कार्बन से जुड़ेगा, ये लोग भी इधर कहीं कार्बन से जुड़ेंगे, ये भी इधर कहीं पर ये सब कार्बन से जाकर के जुड़ेंगे। जो हम क्रॉस क्रॉस जैसा बना रहे हैं ना, समझ जाओ मेरे भाई वो जाके किसी कार्बन से जुड़ेगा। ठीक है मेरे भाई? आप समझे होंगे। वैसे आते हैं कीटोन पर मेरे भाई। कीटोन में क्या होता है? सी होता है, सी के बाद मेरे भाई और छोटा से इसको हम बनाते हैं कीटोन को, आप समझना। मेरे भाई ये कीटोन का सी डबल बॉन्ड ओ रहेगा, सी डबल बॉन्ड ओ। मेरे भाई ध्यान देना, इधर इधर भी कोई कार्बन से जुड़ा रहेगा और इधर भी कोई कार्बन से जुड़ा रहेगा, यानी सी डबल बॉन्ड ओ है। सी डबल बॉन्ड ओ, इधर कोई कार्बन रहेगा, इधर भी कोई कार्बन, कहने का मतलब ये कहीं बीच में उपस्थित होगा।
समझ गए मेरे भाई? हाँ, ये कीटोन का हो गया है ना? फिर आते हैं एल्डिहाइड पर। एल्डिहाइड का मेरे भाई होता है CHO। क्या होता है? CHO। CHO मतलब एल्डिहाइड का समूह होता है। CHO मतलब किसका समूह है? एल्डिहाइड का समूह है मेरे भाई। इसको ओपन करके लिखना होगा ना, इसको हम फैला के लिख रहे हैं कैसे मेरे भाई ध्यान देना। C रहेगा, है ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, यानी कि C डबल बॉन्ड हो मेरे भाई, इसको थोड़ा और अच्छे से हम लिखते हैं ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और मेरे भाई इधर से H लगा लो। चाहे CHO H तरफ दिख जाए, चाहे ऐसा दिख जाए मेरे भाई, इधर एक डंडी ऐसे निकाल दो। चाहे आपको इसके जैसा दिखे, हम इसको डब्बा में पैक कर देते, चाहे ये ऐसा दिखे मेरे भाई या फिर आपको ऐसा दिखे, रुको, 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 चाहे ये ऐसा दिखे ना, ये दोनों किसका होता है? एल्डिहाइड का होता है। आप समझे होंगे, ठीक है? इसको हमने पूरा फैला के लिख दिया। लास्ट में आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन-सा अम्ल आता है मेरे भाई? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है? यहाँ पे हम लिख देते हैं COOH। कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह क्या है? COOH होता है। इसको फैलाकर कैसे लिखोगे? हम यहाँ पे लिख देते हैं C डबल बॉन्ड मेरे भाई, ये तो थोड़ा जगह कम पड़ जा रहा है। इसको ऐसे लिखेंगे C, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर OH। मेरे भाई इसमें कन्फ्यूजन में नहीं जाना आपको। देखो इसको COOH दिखे चाहे C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर OH दिखे, अगर ऐसा इन दोनों में से कोई भी दिखे, समझ जाओ ये कौन-सा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह है। तो मेरे भाई हमने आपको सब समूह सिखा दिया। कि किसका कौन-सा समूह होगा। अब आते हैं मेरे भाई हम पूर्व लग्न और अनुलग्न पर आते हैं। ठीक है मेरे भाई? एल्केन का मेरे भाई जो अनुलग्न होता है वो एन होता। यहाँ पर हम लिख देते हैं एल्केन का क्या होता है? एन होता है। ठीक है? और एल्कीन का क्या होता मेरे भाई? ईन होता है। एल्कीन का ईन, जैसे प्रोपीन, ब्यूटीन ऐसा। ठीक है मेरे भाई? एल्काइन का क्या होता है? एल्काइन का आइन होता है। क्या होता? आइन होता है। मेरे भाई ये सब क्या लिख रहे हैं हम लोग? अनुलग्न लिख रहे हैं। एन, इन और आइन हो गया। आते हैं हैलो एल्केन पर। मेरे भाई हैलो एल्केन का जो पूर्व लग्न होता है, वो कैसे इसमें कितने लोग हैं मेरे भाई? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन 4 लोग हैं ना? कितने लोग हैं? 4 लोग हैं ना? इनका नाम कैसे लिखेगा? अगर फ्लोरीन दिखेगा मेरे भाई, अगर कौन दिखेगा? फ्लोरीन, तो इसको लिखते हैं फ्लोरो। क्या लिखते हैं मेरे भाई? फ्लोरो लिखते हैं, फ्लोरो। अगर मेरे भाई क्लोरीन रहेगा, तो इसको लिखते हैं क्लोरो। ठीक है मेरे भाई? इतना आपको याद करना पड़ेगा और कैसे मेरे भाई आसान है, आप याद कर सकते हो। फिर Cl मतलब रहेगा मेरे भाई यहाँ Cl करो, Cl मतलब क्लोरो। फिर Br, Br का मतलब मेरे भाई ब्रोमो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमो। ठीक है? Br से ब्रोमो हो गया और I से आयोडो हो जाएगा। I वाला हम यहाँ पर इसी में लिख देते हैं, आप समझना। I से क्या हो जाएगा? आयोडो, आयोडो। ठीक है मेरे भाई? ये ध्यान देना, ये जो हमने चारों लिखा है ना, ये पूर्व लग्न है मेरे भाई। सिर्फ इतना ध्यान देना, ये सब क्या है? पूर्व लग्न। हाई जो 3 ठे लिखे हैं, ये सब क्या है? अनुलग्न। ये क्या है? पूर्व लग्न है। ठीक है? आते हैं अल्कोहल वाले पे। अल्कोहल का मेरे भाई हम कलम चेंज कर लेते हैं। जो अल्कोहल का होगा ना, अल्कोहल का ऑल होता है। ठीक है? अल्कोहल का जो अनुलग्न होता है, वो क्या होता है? ऑल। ऐसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, ऑल होता है। ठीक है? कीटोन का क्या होता है मेरे भाई? कीटोन का ओन होता है। एकदम आसान तरीके से सीखो, कीटोन का ओन होता। एल्डिहाइड का अल होता है। एल्डिहाइड का अल होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल का ओइक अम्ल होता है। क्या होता? ओइक, ओइक अम्ल होता। मेरे भाई सिर्फ यही तो है। इतना यही सारी सीख जाओगे ना, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आने वाला है। एक बार फिर से बोलते हैं एल्केन का एन होता है, एल्कीन का इन होता है, एल्काइन का आइन होता है। हाइड्रोजन में दिखेगा तो फ्लोरीन का फ्लोरो, क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, आयोडीन का आयोडो हो गया, अल्कोहल का अल हो गया, कीटोन का ओन हो गया, एल्डिहाइड का अल हो गया और कार्बोक्सिलिक अम्ल का
ओइक अम्ल हो गया मेरे भाई। आप समझ जाओ एकदम आसान है। सारणी सिर्फ इतना आपको अच्छे से तैयार करना। मेरे भाई सामान्य सूत्र पर आते हैं इधर अब। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है मेरे भाई, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n और इसी में लगा लेना +2। मेरे भाई याद कर लो, परीक्षा में कई बार पूछ चुका है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। ये किसका सूत्र था? एल्केन का। अब मेरे भाई आ जाओ एल्कीन पर। एल्कीन का कितना सूत्र होता है? CnH2n। मेरे भाई सिर्फ इतना है, CnH2n हो गया। ये किसका फॉर्मूला हो गया? या फिर सामान्य सूत्र हो गया किसका? एल्कीन का हो गया। फिर एल्काइन पर आते हैं, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। ये सामान्य सूत्र है, आपको याद करना है मेरे भाई। ठीक है, एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2 हो गया। आई होप आप मेरे भाई समझ गए होगे। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे हेलो एल्केन पर। हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र लिखना मेरे भाई, ये होता है CnH2n+1। CnH2n+1। इसके बाद मेरे भाई यहाँ पर समूह में क्या आता है? X। X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब हो जाएगा ना, तो यहीं पर लिख देते हैं मेरे भाई X। X मतलब वही चारों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई आते हैं एल्कोहल वाले पे। एल्कोहल का होता है CnH2n+1 और यहाँ पे मेरे भाई एल्कोहल का OH आता है, यहाँ पर हो जाएगा OH। ठीक है, मेरे भाई इसमें से ये जो पहले नंबर, दूसरे नंबर और तीसरे नंबर वाला पहला पहला मेरे भाई ऊपर है यार, ऊपर है ना, ये वाला इसको मिटाते हैं हम, पहले इनको मिटाएँगे, ये वाला मेरे भाई। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। और ये मेरे भाई हाई जो 3 ट छूटा है ना, इसको आपको नहीं सीखना है। ठीक है? हाँ, एक बार हम देख लेते हैं, माइक हमारा चल रहा है, सही है। ठीक है मेरे भाई, इतना यदि तैयार कर लिए तो आईयूपीएससी समझो आपके जेब में रखा है। ठीक है? हाँ, सही बोल रहे हैं। मेरे भाई आते हैं आगे के टॉपिक पर, यौगिक में कार्बन की संख्या। यौगिक में कार्बन की संख्या। मेरे भाई अगर एक कार्बन रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको? मेथ बोलेंगे। एक कार्बन के लिए मेथ, एक कार्बन के लिए मेथ बोलेंगे। 2 कार्बन के लिए मेरे भाई एथ बोलेंगे। ऐसे आप सीधे-सीधे मिला लेना, ठीक है? सीधे-सीधे मिला लेना। 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ लगाएंगे, 3 कार्बन के लिए प्रोप, ऐसे 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगाएंगे, 5 कार्बन के लिए पेंट लगाएंगे, 6 कार्बन के लिए हेक्स लगाएंगे, और 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए मेरे भाई डेक लगाएंगे। आपको बताएं, सिर्फ 5-6 तक याद कर लोगे ना, उतना इनफ मेरे भाई। 10 तक तो हमने बता दिया, 5 से 6 तक याद कर लो। क्या? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, हमने 10 बता दिया। आपको सिर्फ 5 से 6 याद करना मेरे भाई, इतने में हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा इतने में। ठीक है? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऐसे याद कर लो। मेथ, एथ, प्रोप, फिर इसका क्या? ब्यूट, पेंट और हेक्स। 6 बार याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना याद हो गया। अब समझो आईयूपीएससी का रूल पूरा का पूरा खत्म हो गया। चलते हैं आगे के टॉपिक पर। अब हम आपको सिखाएंगे मेरे भाई, अब पीवाईक्यूज क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, आपको धैर्यपूर्वक पूरी वीडियो को देखना है। इन सभी क्वेश्चंस को एकदम आसान तरीके से सीख लो। यही सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है, आपके भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं, अच्छे से सीख लेना मेरे भाई लोग। ठीक है? हाँ, आते हैं पहले क्वेश्चन पर। लिखा है CH4। मेरे भाई CH4 में एक ही कार्बन है ना, सिर्फ क्या है? एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन। इसकी संरचना मेरे भाई अगर हम बना देना तो ऐसे बनेगा, एक कार्बन हो गया और 4 हाइड्रोजन है ना, इसको 4 हाइड्रोजन दे दो मेरे भाई, इसको 4 हाइड्रोजन दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने इसका संरचना बनाया है, हमने इसका क्या किया? पूरा संरचना बना दिया है। ठीक है मेरे भाई, अब इसी का आईयूपीएससी नाम लिखते हैं।
मेरे भाई एक कार्बन के लिए क्या होता है, यहाँ पे सामने हमने लिखा है एक कार्बन के लिए क्या होता है, मेथ होता है मेरे भाई। ध्यान दोगे, एक कार्बन के लिए हमने यहाँ पर भी अभी-अभी लिखा है मेथ, तो यहाँ पे एक कार्बन है, इसके लिए क्या लगा लोगे मेरे भाई, मेथ लगाओगे। और एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे और भी कोई कार्बन है या नहीं कि डबल ट्रिपल देखा जाए, तो ये मेथेन यहाँ पे लगा लेना, मेथेन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये CH4 से क्या होता है, मेथेन होता है, ये IUPAC नाम है। CH4 मतलब मेथेन, और ये इसका क्या है, संरचना है। एक कार्बन के लिए मेथ और इसी में एन लगा देना, मेथेन। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का पहले मेरे भाई आपको हम संरचना बना के दिखा देते हैं। देखो, ये कार्बन हो गया और ये मेरे भाई दूसरका वाला कार्बन है। इस कार्बन के पास 3 ठे हाइड्रोजन है ना, इस कार्बन को 3 ठे हाइड्रोजन आप दो। मेरे भाई 3 हाइड्रोजन दे दिए। हाई वाले कार्बन पे आ गए, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है ना, इसको भी 3 ठे हाइड्रोजन दे दो। हमने इसका क्या बना दिया मेरे भाई, संरचना बना दिया। अब इसका आईपीएसी नाम लिखना है ना, बहुत आसान है। कैसे, देखो मेरे भाई कितना कार्बन है, एक थे, दो थे, दो कार्बन के लिए यहाँ पे देखो दिख रहा मेथ एथ, दो कार्बन के लिए एथ लगाएंगे, तो यहाँ पर लिख दोगे एथ, दो कार्बन के लिए एथ हो गया। मेरे भाई कार्बन कार्बन में जो कैसा बॉन्ड दिखा आपको, सिंगल बॉन्ड, मतलब एकल आबंध दिखा ना। एकल आबंध के लिए क्या लगाते हैं मेरे भाई, अभी अभी पीछे हमने सीखा है, एकल आबंध के लिए क्या होता है, एकल आबंध के लिए एन होता है। तो यहाँ पे मेरे भाई एथ हो गया, एन इसी में जोड़ोगे तो ये हो जाएगा एथेन। एथ में एन जोड़ोगे तो एथेन हो जाएगा ना, एथ में एन जोड़ो तो एथेन। समझ गए मेरे भाई। आगे आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 3 कार्बन है मेरे भाई। तो एक कार्बन हमने बनाया, ये दूसरा कार्बन बनाया, ये तीसरा। देखो ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो हमने सिंगल सिंगल बना दिया। इसके इस कार्बन के पास 3 ठे हाइड्रोजन है ना, तीनों को दे दो, 1, 2 और 3। ठीक है मेरे भाई, इन तीनों को हमने इधर दे दिया। और इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है ना, तो इसको भी दे दो, 1 हाइड्रोजन इधर और दूसरा हाइड्रोजन इधर। मेरे भाई आते हैं तीसरके वाले पे। तीसरके पे 3 हाइड्रोजन है ना, इसको भी 3 हाइड्रोजन आप दो मेरे भाई। ठीक है, तो इसका हमने क्या बना दिया, ये संरचना भी बना दिया। आपको हम संरचना भी सिखा दे रहे हैं। अब इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है मेरे भाई, एकदम आसान है। कितना कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए मेथ एथ प्रोप, क्या लिखोगे यहाँ पर, प्रोप। प्रोप हो गया ना मेरे भाई। कार्बन कार्बन बीच देखो, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, मतलब एक ही आबंध है। फिर कार्बन कार्बन बीच में एकल आबंध है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, प्रोप, और एकल आबंध के लिए एन जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा प्रोपेन। मेरे भाई हमने आपको 3 ठे आईयूपीएसी सिखा दिया। ठीक है, चलेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये सब टॉप पीवाईक्यू हैं, यानी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसका ध्यान देना मेरे भाई। यहाँ पर देखो एक है कार्बन, ये दूसरा कार्बन है। आओ पहले इसका संरचना भी आपको सिखा देते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहीं बीच में संरचना बना दे इसका। अच्छा आओ इधर बनाते हैं। ये एक कार्बन है मेरे भाई, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है ना, तो इसको 2 हाइड्रोजन दे दो। एक हाइड्रोजन हम ऊपर लगा दिए और एक हाइड्रोजन नीचे लगा दिए। ठीक है मेरे भाई, आते हैं बीच में डबल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पर बीच में डबल बॉन्ड लगाओ। फिर ये कार्बन है, यहाँ पे कार्बन लिखो, इसके पास 2 हाइड्रोजन है मेरे भाई, एक हाइड्रोजन ऊपर गया, एक हाइड्रोजन नीचे। इसका क्या बनाया हमने, संरचना बना दिया हमने। ठीक है मेरे भाई, अब इसका हमें नाम लिखना है। कैसे लिखोगे, कैठ कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या लगता है मेरे भाई, मेथ एथ, 2 कार्बन के लिए एथ लगता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई ध्यान देना, लाइन तो कट गया है, फेस नहीं दिख रहा होगा आपको। आप एकदम घबराना नहीं, आपका क्लास चलते रहेगा, लाइन तो आते जाते रहेगा, एकदम घबराना नहीं है। फेस अभी लाइन आएगा फिर दिखने लगेगा। बाकी हम चलते हैं सवाल पर। 2 कार्बन है मेरे भाई, 2 कार्बन के लिए क्या आएगा, एथ आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, एथ लिख देते हैं। ठीक है, एथ, 2 कार्बन के लिए क्या रहेगा मेरे भाई, एथ रहेगा। फिर कार्बन कार्बन बीच में कैसा बंध है, डबल बंध, यानी द्विआबंध है। द्विआबंध के लिए मेरे भाई हमने आपको यहाँ पीछे सिखाया है, द्विआबंध के लिए क्या होता है, इन होता है। तो यहाँ पे आप लगाओ एथीन। ठीक है मेरे भाई, एथीन हो जाएगा। और ये जो है आपको क्या करना, इसको ये ऐसे मिटा लो, ए छीन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आप समझ गए होगे। हम चलते हैं फिर से टॉपिक पर, ये हो गया ए छीन। ठीक है,
हाँ, रुक जाओ थोड़ा-सा बाबू तो हाँ, ये हो गया एथीन। आते हैं सवाल नंबर 5 के तरफ। सवाल नंबर 5 है मेरे भाई, इसमें CH3 फिर सिंगल बॉन्ड CH फिर डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है? इसकी हम संरचना बना लेते हैं। सबसे पहले ये एक कार्बन, फिर इसी के आगे आते हैं, ये दूसरा कार्बन, फिर इनके बीच में डबल बॉन्ड है मेरे भाई, ये तीसरा कार्बन। इसके पास 2 हाइड्रोजन है, हम दे देते हैं 1 हाइड्रोजन ऐसे दे दो, 1 हाइड्रोजन ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरे भाई इसके पास आते हैं तो सिर्फ एक के हाइड्रोजन है ना, सिर्फ एक हाइड्रोजन है तो इसको सिर्फ एक हाइड्रोजन यहाँ ऊपर की तरफ दे दो। और इसके पास आते हैं तो 3 हाइड्रोजन दे दो, एक हाइड्रोजन यहर, दूसरा यहर और तीसरा यहर। हमने इसका क्या बना दिया? संरचना बना दिया मेरे भाई। अब आपको क्या करना है? ये संरचना तैयार हो गया, आईयूपीएसी नाम लिखना है। कैसे आईयूपीएसी नाम लिखोगे? एकदम आसान से आप समझो मेरे भाई, क्या करना आपको? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए मेथ, एथ, प्रोप। तीसरे पे क्या आता है? प्रोप आता है। तो लिखोगे आप प्रोप। ठीक है? मेरे भाई यहाँ पे दिख गया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड दिख गया तो इन आता है। डबल बॉन्ड मतलब द्विआबंध। द्विआबंध में इन आता मेरे भाई। जब इन आता है तो ये हो जाएगा प्रोपीन। ठीक? आपको फेस दिखने लगा होगा। ठीक, अब लाइन कट जाता है बीच में, क्या करेंगे मेरे भाई? ठीक है, ये पूरा वीडियो नुकसान हो जाएगा, अभी काट देंगे यहीं से तो। तो इतना मजबूरी है हमारा थोड़ा सा, आप भी थोड़ा समझिए। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मेथ एथ प्रोप, मेथ एथ प्रोप था तो प्रोप डबल बॉन्ड के लिए इन, प्रोपीन। ये हो गया मेरे भाई आईयूपीएसी नाम। समझे हो गया। आते हैं तीसरे वाले पर। तीसरे पे क्या है मेरे भाई? CH फिर ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मतलब त्रिआबंध है। कैसे? ध्यान देना, ये एक कार्बन, फिर बीच में 3 ठे आबंध, ये कार्बन। इधर आ जाओ हाइड्रोजन। अच्छा, अच्छा, ये फैशन में बना दे रहे हो। इधर आ जाओ हाइड्रोजन, इधर आ जाओ हाइड्रोजन। मेरे भाई इनकर आप नाम लिखोगे तो देखो, एक कार्बन, इसका हमने संरचना बना दिया मेरे भाई, ये संरचना हो गया। अब नाम लिखो, एक कार्बन, दो कार्बन, दो के लिए क्या होता है? मेथ एथ, मेथ एथ, एथ आता है ना, यहाँ पे लिखोगे एथ। और मेरे भाई ध्यान दो, ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बीच में त्रिआबंध, त्रि के लिए क्या आता है? आइन आता है। अभी पीछे हम सिखा के आ रहे हैं, त्रिआबंध रहेगा तो आइन, यानी त्रि मतलब 3 ठे आबंध रहेगा तो आइन, तो ये हो जाएगा एथाइन। ठीक है मेरे भाई, क्या बोलते हैं इसको? एथाइन। और इसी को मेरे भाई ध्यान देना, एसिटिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिलीन के नाम से जाना जाता है, एसिटिलीन। ठीक है, ये आपको नाम याद कर लेना है, एसिटिलीन। ठीक है, ये ल पे आप मेरे भाई छोटा सा मात्रा दे दो, एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है? तो यही मेरे भाई आपको याद कर लेना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है। एसिटिलीन कहेगा तो समझ जाओ यही एथाइन की ही बात हो रहा है। कभी-कभी एसिटिलीन लिख देगा, कहेगा कि आप बताओ इसका आईयूपीएसी नाम, तो आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? एथाइन हो जाएगा। मेरे भाई आप समझे होंगे। ये है आईयूपीएसी नाम एथाइन और ये है सामान्य नाम। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। पढ़ लोगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 7? हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है CH3 फिर से ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको ओपन करो मेरे भाई, तो हम यहाँ पे ओपन कर देते हैं। ये कार्बन है और इसको मेरे भाई आपको 3 हाइड्रोजन दे देना है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। आगे आते हैं फिर कार्बन पर, फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है मेरे भाई, फिर कार्बन, कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन आ गया। इसका नाम लिखो, ये संरचना हो गया। इसका नाम लिखना है कैसे मेरे भाई? 1 कार्बन है, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या होता है? मेथ एथ प्रोप, प्रोप हो गया। यहाँ पे लिखोगे प्रोप। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। यहाँ पर पहला कार्बन है, यहाँ पे क्या है? पहले कार्बन पे मेरे भाई 1 2 3 त्रिआबंध है। त्रि के लिए क्या आता है? आइन, तो ये हो जाएगा प्रोपाइन। मेरे भाई ऐसा सवाल अभी कराए थे क्या हम, प्रोपाइन वाला? ठीक है, एथिन, प्रोपीन, एथाइन और ये प्रोपेन नहीं, ऐसा सवाल नहीं कराए थे। ठीक है, ये हो जाएगा प्रोपाइन, इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर मेरे भाई। ये देखो, यहाँ पर आपको मिल गया क्लोरीन और यहाँ पे एक CH3 मिल गया। मेरे भाई इसकी संरचना हम यहाँ पे बना देते हैं। एक कार्बन हो गया, ठीक है, और देखो ये 3 ठे हाइड्रोजन है, तो इसको 3 ठे हाइड्रोजन आपको दे देना। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन है। आगे आते हैं, ये Cl, Cl मतलब क्या हो जाएगा?
क्लोरीन हो जाएगा। ये हमने इसकी संरचना बना दिया। इसका नाम कैसे लिखाएगा मेरे भाई? अगर मेरे भाई क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अगर ये 4 मिला आ गए अगर ना, तो इनका नाम पहले लिखना। क्या करना? इनका नाम पहले। तो ये क्लोरीन है ना मेरे भाई, कौन है यहाँ पर? क्लोरीन। क्लोरीन का नाम पहले लिखोगे तो क्या हो जाएगा? ये क्लोरीन में क्या लिखाता है? क्लोरो लिखाता है मेरे भाई, आपको पहले वहां पे लिख समझाया है ना। क्लोरीन का क्या लिखाएगा? क्लोरो लिखाएगा। और एक एक कार्बन है, सिर्फ एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? मिथ। और यहाँ पे कार्बन कार्बन है कि नहीं, डबल ट्रिपल देखें तो वहां पे एन लगा देंगे, तो क्लोरो मेथेन। मेरे भाई ये आईयूपीएसी नेम हो गया क्लोरो मेथेन। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कई बार परीक्षा में आ चुका है। क्लोरो मेथेन हो गया मेरे भाई। आगे आते हैं, देखो सेम टू सेम है यहाँ पर। ये कार्बन है, 3 हाइड्रोजन इसको देना है ना, 3 हाइड्रोजन इसको दे देना है। हम पेन चेंज कर लेते ताकि आपको साफ साफ एकदम दिखता रहे। एक हाइड्रोजन यहां हो जाएगा, इसको थोड़ा और मिटा के हम सही से लिख देते हैं। एक हाइड्रोजन यहर से, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन इधर से आ गया ब्रोमीन। मेरे भाई देखो ये ब्रोमीन मिला, ब्रोमीन का नाम पहले लिखोगे तो क्या लिखाएगा? ब्रोमो लिखाएगा ना। तो ये हो गया ब्रोमो। एक कार्बन के लिए मेथ आता है, आसान सा है, तो लगा दोगे आप यहाँ पर मेथेन। तो ब्रोमो मेथेन हो गया इसका आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, एकदम आसान सा है। अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और दिखेगा तो उसका नाम पहले लिख देना, आसान सा हो गया। आगे आते हैं मेरे भाई, देखो ये 10वां क्वेश्चन, इसका पहले हम स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखो हम यहीं पर यहाँ पे बनाते हैं। एक कार्बन हो गया मेरे भाई, ये दूसरा कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे एक फ्लोरीन जोड़ देना। यहाँ पर देखो दूसर के, यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इधर, दूसरा हाइड्रोजन इधर। यहाँ पे कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो इसको एक हाइड्रोजन दे दो, 2 हाइड्रोजन दे दो, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। हमने मेरे भाई इसका क्या बना दिया? संरचना बना दिया। इसका नाम कैसे लिखना है आपको? अब नाम लिखने के लिए मेरे भाई आप क्या करोगे? एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 के लिए मेथ एथ आया। मेरे भाई फ्लोरीन दिखा है, फ्लोरीन का नाम पहले लिखाता है, तो लिख दो फ्लोरो। क्या लिखोगे? फ्लोरो। फ्लो रो, फ्लोरो लिखा गया। फिर मेथ एथ, 2 कार्बन के लिए एथ है, तो मेरे भाई लगा देना यहाँ पर एथ। और मेरे भाई कार्बन कार्बन बीच देखो सिंगल बॉन्ड है, तो एन जुड़ जाएगा, क्लोरो एथेन। ये आईयूपीएसी नाम हो गया मेरे भाई। हमने 9वां और 10वां 10 क्वेश्चन तक आईयूपीएसी सिखा दिया मेरे भाई। ये सब प्रीवियस ईयर में आया है, इतना आसान आसान सा है, ठीक है, अच्छे से तैयार कर लेना। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, पीवाईक्यूज है, यहाँ पे लिखा हुआ है। मेरे भाई देखोगे तो इसकी संरचना अगर हम ओपन कर दें, पूरा ओपन करेंगे तो देखो ये एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, और इनको हाइड्रोजन दोगे तो 3 ठे हाइड्रोजन दो इनको, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। ये बीच में यहाँ क्लोरीन ऊपर है मेरे भाई, तो इनको दे दो, ये क्लोरीन हो जाएगा। फिर इसके पास एक हाइड्रोजन, यहाँ से दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन। हमने मेरे भाई ये क्या बना दिया? संरचना बना दिया इसका पूरा फैला करके। ये भी सीख लेना, परीक्षा में पूछता है। अब हमें नाम लिखना है मेरे भाई। नाम कैसे लिखोगे? ध्यान दो, एक कार्बन दिखा, 2 कार्बन दिखा, 3 कार्बन, तो मेथ एथ प्रोप क्या हो गया मेरे भाई? प्रोप। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे क्लोरीन आया है, क्लोरीन का नाम पहले लिखाएगा, क्लोरो। यहाँ पे लिख देते, इसका नाम क्या हो गया? क्लोरो हो गया। क्या हो गया? क्लोरो। और मेथ एथ प्रोप, मेथ एथ प्रोप, तो ये हो गया क्लोरो प्रोप। फिर कार्बन कार्बन बीच मेरे भाई देखो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसी में लगा देना प्रोपेन, लास्ट में एन आ जाएगा, क्लोरोप्रोपेन आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई, समझ गए होगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ पर देखोगे तो CH3 है, फिर OH है। इसकी संरचना अगर हम बनाए मेरे भाई, तो इसकी संरचना कैसे बनेगा? देखो यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर देखो 3 हाइड्रोजन है, तो इसको 3 हाइड्रोजन दे दो, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। मेरे भाई ये OH है, तो इधर क्या दे दोगे? OH। और आपको ये भली-भांति अच्छे तरीके से पता है कि OH क्या होता है? एक समूह होता है। कौन सा समूह? एल्कोहल वाला। ठीक है मेरे भाई, OH से एल्कोहल वाला समूह आता है। ठीक है। हाँ, अब आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे आप समझना। एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? यहाँ पर मेथ लगाएंगे मेरे भाई। एक कार्बन के लिए क्या होता है?
मेथ होता है। अब एक कार्बन में तो उसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड देख नहीं पाएँगे, इसलिए उसमें एन जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा मेथेन। मेरे भाई मेथेन, ओएच मतलब क्या होता है? ओएच मतलब अल्कोहल, अल्कोहल में क्या लगता है? ऑल। अभी हम पीछे आपको सिखाए मेरे भाई, ये आपको आना चाहिए। देखो ये वाला यहाँ पर अल्कोहल में देखो मेरे भाई यहाँ पे है ना ऑल, ठीक है? ये सब आपको आना चाहिए, यही सब हम जोड़ रहे हैं उधर, ठीक है? हाँ, अब आते हैं सवाल पर आगे यहाँ पर क्या सिखा रहे थे आपको क्वेश्चन नंबर 12 वाला। मेथेन हो गया मेरे भाई, इसी में ऑल जोड़ देना है, तो मेथेनॉल हो जाएगा। तो मेथेनॉल, मेथेनॉल बन जाएगा मेरे भाई, मेथेनॉल। ठीक है, ऑल जोड़ेंगे तो मेथेनॉल बन जाएगा, ठीक है? हाँ, आगे आते हैं 13वें नंबर पे, क्या है यहाँ पे ओएच वाला है लेकिन 2 कार्बन यहाँ पे, इसको ओपन करो मेरे भाई तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, फिर इसके बाद यहाँ ओएच था, इसके बाद 2 हाइड्रोजन इनको दो तो 1 हाइड्रोजन यहर से, 1 हाइड्रोजन यहर से, फिर ये वाला कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है तो दे दो 1 हाइड्रोजन, फिर इधर से 2 हाइड्रोजन, फिर इधर से 3 हाइड्रोजन। हमने क्या कर दिया इसका संरचना पूरा फैला करके बना दिया। नाम लिखना मेरे भाई आसान है, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन के क्या लगाओगे एथ लगाओगे, मेथ एथ, तो ये हो गया एथ। मेरे भाई कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल के लिए एन आता है तो ये हो जाएगा एथे, फिर ओएच में ऑल आता है तो लगाओगे ऑल, तो एथेनॉल बन जाएगा, एथेनॉल, ऑल आया लास्ट में ना तो एथेनॉल, ऊपर ऐसे चंद्र बिंदु में से चंद्र को हटाना, बिंदु चंद्र को लगाना, बिंदु को हटा देना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। मेरे भाई यहाँ पे CH3 है, C डबल बॉन्ड O है। आप ध्यान दो तो ये कीटोन दिख गया मेरे भाई। देखो ये कार्बन है, इधर भी देखो कोई कार्बन जैसा, इधर भी कार्बन। आओ इसकी संरचना बनाते पहले। ये हो जाएगा कार्बन, ये इधर से कार्बन 3 ठे हाइड्रोजन से जोड़ दो। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और इधर 3 हाइड्रोजन हो गया। फिर ये बीच वाला कार्बन पे डबल बॉन्ड है। मेरे भाई ये वाला कार्बन है और इसके साथ 3 हाइड्रोजन देना है तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। मेरे भाई आपको ध्यान देना है, किस चीज का ध्यान देना है? आप इधर देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 के लिए मेथ एथ प्रोप, क्या लगाओगे? प्रोप। तो यहाँ पे हम इसका नाम लिख रहे हैं प्रोप हो गया। अब देखो मेरे भाई प्रोप हो गया, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है, ये कीटोन वाला है मेरे भाई, किसका है? कीटोन। कीटोन के अंत में क्या जुड़ाएगा? ओन। क्या जुड़ाएगा? ओन, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोन। ध्यान देना मेरे भाई, ध्यान देना, प्रोपेनोन, ओन जोड़ेंगे तो प्रोपेनोन हो जाएगा। ठीक है? एक बार फिर से इसको समझाते हैं, आप समझना। ठीक है? एक बार फिर से। क्या है? 1 कार्बन 2 3, 3 कार्बन के लिए मेथ एथ प्रोप, प्रोप जोड़ दिए, क्या हो गया? प्रोप जुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं। और कार्बन कार्बन के बीच में देखो सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। अब मत कहना मेरे भाई कार्बन ऑक्सीजन है। मेरे भाई ये डबल बॉन्ड तो है लेकिन किसके बीच है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, तो ये वाला नहीं लेना हमें, कार्बन कार्बन वाला डबल ट्रिपल लेना है, ठीक है? हाँ, तो ये प्रोपेन हो गया मेरे भाई, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो प्रोपेन और कीटोन वाला है, कीटोन में क्या जुड़ जाता है? ओन, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोन। ये आंसर आ गया, प्रोपेनोन। ठीक है? तो ये 14 सवाल हो गया, आगे चलते हैं। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 15। इसकी संरचना बनाओगे एकदम आसान सा, इसको चाहो तो ऐसे लिख दोगे, H हो गया, फिर ये कार्बन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऐसा। मेरे भाई ये CHO, CHO क्या होता है? एल्डिहाइड होता है, ये भी अभी हम बताए थे हम। CHO मतलब एल्डिहाइड, पीछे सारणी में देखो मिलेगा आपको। CHO मतलब एल्डिहाइड, इसी को हमने पूरा ओपन करके लिख दिया, ठीक है? इसी को हमने पूरा ओपन करके लिख दिया। इसका नाम लिखोगे ना, एक कार्बन है ना, एक कार्बन का क्या होता है? एल्डिहाइड में अल जुड़ता है, एक कार्बन के लिए मेथ, ये हो जाएगा मेथेनल, आसान सा। एक कार्बन के लिए मेथ होता है और एल्डिहाइड में देखो मेरे भाई बताएं हम, एल्डिहाइड में अल जुड़ता है तो ये हो जाएगा मेथेनल, मेथेनल। मेरे भाई इसी को हम, इसका सामान्य नाम फॉर्मेल्डिहाइड भी होता है। इसका सामान्य नाम क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है मेरे भाई, इसको हम फिर मिटाते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड होता है ना, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है? ऐसे याद कर लो, फॉर्मेल्डिहाइड होता है और मेथेनल हो गया, ठीक है?
आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे सीएचओ है, सीएचओ मतलब एल्डिहाइड ही होगा। इसकी संरचना हम बना देते हैं, 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन, फिर यहाँ से कार्बन डबल बॉन्ड ये इसको हम ओपन कर दिए या ना ओपन करो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। इसको आप ऐसे लिख सकते हो सीएचओ हो गया, यहाँ से 1 कार्बन, कार्बन 2 ठे हाइड्रोजन दे दो इसको और इसका 3 हाइड्रोजन दे दोगे इसको, ठीक है? एकदम सही है। इसका नाम लिखो मेथ, 1 कार्बन यहाँ पर है मेरे भाई, 1, 2, 3 मेथ एथ प्रोप, ये हो जाएगा प्रोप, कार्बन कार्बन भी सिंगल बॉन्ड होता है, एन प्रोपेन एल्डिहाइड का अल होता है तो प्रोपेनल, प्रोपेनल अल आ रहा है ना, अल प्रोपेनल हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका आईयूपीएसी। HCOOH मेरे भाई ये है, इसको ओपन क्या करोगे? ऐसे ही है या इसे ओपन करोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा H फिर कार्बन, डबल बॉन्ड फिर ये ऐसे OH दोनों चीज़ एक ही है मेरे भाई, ये कार्बोक्सिलिक का है, हम सारणी में आपको समझा चुके हैं। तो एक कार्बन है, एक कार्बन में क्या लगेगा? मेथ लगेगा और COOH है मतलब ओइक है, कार्बोक्सिलिक हुआ। COOH किसका ग्रुप होता है? कार्बोक्सिलिक का, कार्बोक्सिलिक में क्या जुड़ेगा? ओइक जुड़ेगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा मेथेनोइक, मेथेनोइक, मेथेनोइक मेरे भाई, मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। ये COOH है, कार्बोक्सिलिक वाला है, एक CH3 यानी मेथिल जुड़ा है, तो यानी 1 कार्बन, 2 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, मेथ एथ, ये हो जाएगा एथेनोइक। ठीक है? एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसकी संरचना को ओपन करोगे तो ये हो जाएगा कार्बन, एक है दूसरा कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ऐसा। ये कैसा? ये COH ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन यहर और एक हाइड्रोजन यहर। हमने इसको ओपन कर दिया। इसका नाम हो गया एथेनोइक अम्ल। 18 सवाल हो गया। मेरे भाई आते हैं 19 नंबर सवाल पर। ठीक है, 19 नंबर सवाल ये बोल रहा है CH3COH है। ठीक है, CH3COOH थोड़ा सा पीछे वाले सवाल पे चलते हैं। CH3COOH, CH3 मेरे भाई ये सवाल हो चुका है। ये सवाल तो हम पीछे कहाँ न यही कराए हैं अभी। ठीक है? हाँ, इस पर आते हैं। यहाँ पर देखोगे COOH दिखा है, यहाँ पर एक थे CH3 है यहाँ पर देखा और ये CH है, CH3 है। मेरे भाई ध्यान देना, अब ये एक लंबी शाखा लेना पड़ता है, तो ये देखो एक लंबी शाखा मिलेगा, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। ठीक है मेरे भाई, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। इस पे देखोगे एक शाखा मिलेगा। इसका नाम कैसे लिखाएगा? भाई दूसरा नंबर मेथिल है ना, इसको लिखोगे 2 मेथिल, 2 मेथिल। कहने का मतलब मेरे भाई एक लंबी शाखा हो गया ना, इसके अलावा जो छूट रहा होता, एक लंबी श्रृंखला हो गया ना, इसके अलावा जो छूट रहा था उसको शाखा बोलते हैं। तो ये 2 मेथिल हो गया, फिर मेथ एथ प्रोप लगाएँगे हम क्या यहाँ पर? इसको अंग्रेजी में हमने लिख दिया, इसको हिंदी में लिखो भैया 2 मेथिल, 2 मेथिल प्रोप, 2 मेथिल प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन बीच में तो एन हो जाएगा प्रोपेन, फिर यहाँ पर CH3 में क्या COOH है ना तो O एक जुड़ जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये हो गया इसका आईयूपीएसी नाम। इसका संरचना बनाना होगा तो आप ऐसे बनाओगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, फिर तीसरा कार्बन है, तीसरे पे यहाँ C डबल बॉन्ड O, इसको ओपन कर दिए हम। C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे इस पर क्या CH3 यानी एक कार्बन, इधर से हाइड्रोजन दे दो, इधर से हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन। इस पर देखो मेरे भाई, इसको हाइड्रोजन दे दो, इसको हाइड्रोजन और इसको हाइड्रोजन। हमने क्या किया? इसका संरचना ओपन करके बना दिया। ठीक है? तो इस प्रकार हमने आपको मेरे भाई 20 थे PYQs क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया और आईयूपीएसी कैसे लिखना है मेरे भाई, क्या रूल था, ये भी हम आपको सिखा दिए। यदि ये पूरी वीडियो आप देखे होंगे तो आपको मेरे भाई तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं मेरे भाई। चलिए अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मेरे भाई पढ़ाई-लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे भाई जाते वक़्त एक शायरी भी सुनते जाओ। लहरों से डर के, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। मेरे भाई एकदम जुनून के साथ मेहनत करो क्योंकि आपका कक्षा 10वीं बोर्ड एग्जाम दोबारा जीवन में नहीं आएगा।
अब फेल हो जाओगे तो बतिए कौन मेरे भाई। फेल नहीं होना, मेहनत से पढ़ना है आपको, एकदम अच्छा स्कोर करना है, ठीक है? अपने गाँव समाज का नाम करना है, एकदम जीवन में आगे बढ़ना। चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ाई-लिखाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय मेरे भाई। टी 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 टी।